अच्छा जी, हम कहाँ पे थे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। दो तरह के सीएमएस हैं, हेडलेस सीएमएस और अच्छा, उसके अंदर क्या है कि हेडलेस सीएमएस में हमारे पास कंटेंटफुल है, स्टैपी है, सैनिटी है, नेटलीफाई है और प्रिज्मिक है, और भी लेटेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं। बेनिफिट भी अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम कंटेंटफुल जो सीएमएस है ना, पहले उसको ट्राई करेंगे, फिर स्टैपी को देखेंगे, फिर सैनिटी। बारी बारी सबको एक्सप्लोर कर लेंगे, दो तीन को एक्सप्लोर कर लेंगे, बाकी आप लोग खुद से करोगे जब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि सबका सेम ही फ्लो होगा, कोई फ्लो वाइज चेंजेस नहीं होंगे। सही है। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले कंटेंटफुल की साइट पे जाना है। कंटेंटफुल लिखोगे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। सही है। आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन या साइन अप। चूंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं आ गया हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी लॉगिन नहीं होंगे तो आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे और साइन अप हो जाओगे। डेफिनेटली जो सीएमएस है वो उनकी कुछ प्राइसिंग भी हैं। जिस तरह वर्डप्रेस भी है वो फ्री में भी होता है और उसकी प्राइसिंग भी होती है। तो इसकी भी कुछ चीज़ें ये फ्री में देते हैं, कुछ लिमिट्स ऑफ रिक्वेस्ट बाद में उसकी प्राइसिंग है वो हमें पे करनी पड़ती है। तो अगर अच्छी वेबसाइट चल जाती है तो फिर पे करने में कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे आप होम पे आओगे, आपको जिस भी ये अब उस सीएमएस का एडमिन पैनल है, जब आप लॉगिन करके आओगे ना इसके अंदर, ये इसका एडमिन पैनल है। सही है। इसके अंदर आपने करना क्या है कि सबसे पहले आने के बाद जब आप अकाउंट साइन अप करके आओगे तो आपके सामने ये स्क्रीन रहेगी। आपने यहाँ पे आके कंटेंट मॉडल पे क्लिक करना है। सही है। कंटेंट मॉडल पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कंटेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन मेरे पास आ जाएगी। सही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें क्या बनाना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो मैं कहूँगा कि मैंने जो है वो सर्विसेज का कलेक्शन बनाना है। यानी कि मुझे बताना है कि किस चीज़ का डाटा मुझे स्टोर करना है सीएमएस के ऊपर। तो हमने अगर लेट्स सपोज हम अपनी वेबसाइट की सर्विसेज वाले सेक्शन को देखें कि मैंने इसको डायनामिक करना है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, इस वाले सेक्शन को मैंने डायनामिक करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सर्विसेज। सही है। उसके बाद मैं उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज होंगी उसके अंदर और इस तरह की चीज़ें। सही है। अच्छा, जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ऐसे जो है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास मॉडल आ जाएगा सर्विसेज का। पूरा क्रिएट ही नहीं हुआ था। सर्विसेज लिखेंगे, लिस्ट ऑफ सर्विसेज लिखेंगे। सही है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब उस सर्विस के अंदर वो कह रहे हैं कि फॉर्म की क्या क्या फील्ड्स हैं वो ऐड करो। मतलब क्या है कि इसके अंदर आप क्या डाटा स्टोर करना चाहते हैं। तो हम तीन चार चीज़ें इसमें स्टोर करना चाहते हैं। क्या क्या होंगी वो, एक इमेज है, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। तीन चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसका नाम टेक, वो तीनों फील्ड किस किस टाइप की होंगी। तो एक फील्ड किस टाइप की होगी, टेक्स्ट टाइप की होगी और उसके नाम क्या होगा, टाइटल। और ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद ऐड एंड कॉन्फ़िगर। यहाँ पे ये हमें और ऑप्शन दे रहा है कि इसको हमने रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है या नहीं, यूनिक बनाना है या नहीं, यूआरएल होगा। डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस दे रहा है कि किस तरह का यूज़र से हमें डाटा ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। फिर दूसरी फील्ड ऐड करेंगे, वो किस टाइप की होगी, वो भी टेक्स्ट टाइप की होगी, लेकिन वो लॉन्ग टेक्स्ट उसमें आ सकता है और उसका नाम क्या होगा, डिस्क्रिप्शंस। अच्छा, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी। और भी इसमें ऑप्शंस दे रहा है, वो हम इसमें डाल सकते हैं चीज़ें। और इसमें अब वो सिंगल टेक्स्ट होगा, मल्टी लाइन टेक्स्ट लगाना है, ड्रॉप डाउन लगाना है या मार्क डाउन, मतलब इस तरह का डिटेल लगाना है। मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लेता हूँ उससे। मतलब अभी देखो, हम डिफाइन कर रहे हैं कि उस वाले डाटा के अंदर, उस वाले टेबल में कौन कौन सा डाटा स्टोर हो सकता है,
टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, इमेज हो सकती है। तो जब बाद में एडमिन ऐड करेगा वो डाटा, तो वो फिर हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वो इमेज दिया करेगा जब भी उसको नई सर्विस ऐड करनी है। तो अगर रिक्वायर्ड कर देंगे तो वो अगर ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो हमें बगैर टाइटल ऐड किए ऐड नहीं कर सकेगा, अगर वो रिक्वायर्ड आप इसको चेक कर दोगे। तो कंटेंट मॉडल मतलब वो टेबल की शक्ल हम बना रहे हैं कि डाटा स्टोर किस फॉर्म में होगा। सही है। तो अब एक और फील्ड ऐड करेंगे, उसका नाम, उसकी टाइप क्या होगी, इमेज। उसका टाइप हम नाम रख लेते हैं, इमेज ही रख लेते हैं। ये वन फाइल होगी या मल्टीपल वन फाइल होगी, और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी, एंड ऑल गुड, जो भी डिफॉल्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। अच्छा, ये अब मेरे पास एक कंटेंट मॉडल क्रिएट हो गया। कंटेंट मॉडल क्या मतलब, मॉडल क्या मतलब है कि एक टेबल बना लिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि हमने डिफाइन कर लिया। अब हम जाएंगे कंटेंट के अंदर, किसमें जाएंगे, कंटेंट के अंदर। यहाँ से हम उसकी अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। तो हमने कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, जो हमने बनाई है सर्विसेज। अब इसमें हम ऐड एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, ऐड एंट्री। तो सर्विस टाइप की एंट्री ऐड करेंगे। जो 3 चीजें मैंने बनाई थी वो मुझे पूछ रहा है। सही है। तो अब उसमें हम सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। सर्विस का नाम क्या रख लेते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से कुछ भी डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और पिक्चर डाल देते हैं यहाँ से। एग्जिस्टिंग पिक्चर होगी, वो पिक्चर मैंने यहाँ से चूज कर ली, यानी कि यूजर अपनी मर्जी से। अब देखो ना, हमने कितनी जल्दी आके एक एडमिन पैनल बना लिया और एक नई एंट्री भी करने लगे आप। तो ये करके हमने किस पे क्लिक करना है, पब्लिश पे। ये पब्लिश्ड हो गया। तो अब कंटेंट के अंदर मेरी इस सर्विसेज के अंदर क्या आ गया, एक माइल्ड डेवलपमेंट की सर्विस आ गई। अब मुझे एक और एंट्री करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐड एंट्री। तो सर्विस टाइप की एंट्री, उसमें क्या होगा, टाइटल, उसका नाम क्या होगा, वेब, पहले वेब मोबाइल किया था, वेब डेवलपमेंट। उसके अंदर भी क्या डाल देते हैं हम, कोई डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे साथ में क्या डाल देते हैं, इमेज। तो वो इमेज ऐड करते हुए मैं ऐड न्यू इमेज कर लेता हूँ, और यहाँ से हम जो है वो वेब सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक इमेज आ गई है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, अच्छा, उसके बाद मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब मैंने कितनी सर्विसेज ऐड कर दी यहाँ पे, 2। ये जो देखो, कंटेंट मॉडल जो है वो डेवलपर एक दफा बना देगा कि कौन कौन से टेबल बनाने, जैसे सर्विसेज का करना है, या आपने कोई हेडर को डायनामिक करना है, जिस जिस चीज को डायनामिक करना है उसके क्या बना देने हैं, कंटेंट मॉडल। और फिर ये जो कंटेंट है ये एडमिन खुद से क्रिएट कर रहा हूं। किसी लिए सपोज उसने अब वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज को चेंज करना है, अब वो वेब डेवलपमेंट ऐप कर दे यहाँ पे, और आगे दोबारा पब्लिश कर दे। सही है। तो अब वो किसी भी टाइम आके इधर से चेंजेस जो है वो कर सकता है। तो अभी मैंने 2 सर्विसेज बना दी हैं। सही है। अब हमने क्या किया स्टेप, कंटेंटफुल के ऊपर गए, अकाउंट बनाया, उसके अंदर जाके मॉडल बनाना है। पहले मॉडल मतलब टेबल क्रिएट करने हैं। तो कौन सा टेबल क्रिएट कर दिया, सर्विसेज का। तो अब ये इतना पोर्शन मेरी वेबसाइट का मैनेज होगा थ्रू कंटेंटफुल के एडमिन। अच्छा, अब मुझे अगर ये वाला पोर्शन भी डायनामिक बनाना है, तो इस पोर्शन का भी मैं क्या बना सकता हूं, एक कंटेंट मॉडल। तो इसका मैं एक मॉडल बना लेता हूं यहां पे सेपरेट। उसका नाम क्या रख दें हम, सेक्शन बना देते हैं, या है होम पेज सेक्शन, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आप टाइप रखना चाहते हो। उसके अंदर आपने फिर आपकी मर्जी है कि आप क्या कंटेंट ऐड करना चाह रहे हो। सही है। इसी तरह आप अगर आप ये वाली जो पिक्चर्स आ रही हैं इनको भी आप डायनामिक करना चाह रहे हो, तो फिर कैसे करेंगे,
अवार्ड्स करके एक कलेक्शन बना लेंगे, उसका मॉडल बना लेंगे, उसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक एक क्या चाहिए यहाँ पे, पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे हम आएंगे, एक कंटेंट मॉडल क्रिएट करेंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, अवार्ड्स। और उसकी फील्ड में क्या होगा, एक ही फील्ड होगी, उसका नाम क्या होगा, उसमें इमेज होगा। और बस कन्फिगर करेंगे और वो रिक्वायर्ड फील्ड होगी, उसको कन्फर्म कर देंगे, सेव करेंगे। अब उसके अंदर आके हम यहाँ से कंटेंट सेव कर सकते हैं, ऐड एंट्री, अवार्ड्स। और उसमें अब मुझे कितनी फील्ड पूछ रहा है, सिर्फ एक पूछ रहा है। समझ आ रही है? अब मैं यहाँ से जितनी चाहूँ पिक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ। सही है, तो हम एग्जिस्टिंग से उठा लेंगे, ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ओके, अब एक जो है मेरा यहाँ से, अगर मैं अवार्ड्स करके सर्च करूँ तो एक आ गया यहाँ पे, जिसके अंदर अवार्ड जो हैं वो सेव है। ऑल गुड, समझ आ गया ना कि क्या कंटेंट मॉडल का क्या मतलब है और कंटेंट का क्या मतलब है। हम एक दफा हमें कंटेंट मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब मैं ये लेट्स सपोज ये मेरे पास कंटेंट पड़ा है सर्विसेज का, अगर मैंने इसको अपडेट करना है, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। मेरे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, मैं जो करना चाहूँ यहाँ से इस डाटा के साथ। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास कंटेंट बन गया। अब हमने इसका क्या करना है कि हमारे पास कितना पार्ट बन चुके हैं, हमारे पास जो है ये अब CMS बन चुका है, ये वाला CMS बन गया। बस हमने इसको इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब इस CMS के ऊपर क्या है, एडमिन को डैशबोर्ड मिल रहा है ना, ये देखो ये एडमिन को डैशबोर्ड मिल रहा है, जहां से वो नई सर्विसेज ऐड कर पा रहा है, वो सर्विसेज को एडिट कर पा रहा है, सर्विसेज को डिलीट कर पा रहा है। तो सारा काम उसको CMS के अंदर ही मिल गया। सही है, और अब सिर्फ हमने क्या बनाना है, फ्रंट एंड डिजाइन करना। अब वो डेफिनेटली हमारे पास जो फिग्मा होगा, जो डिजाइन होगा, जिस तरह का हमें सर्विसेज शो करनी है वैसा डिजाइन बनाएंगे, फिर उसको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, CMS के साथ, जहां से हमारे पास सर्विसेज का डाटा पड़ा है, जिसको लेके हम एक दफा लोड कर लेंगे। अच्छा, ये CMS वाला जो डाटा है वो ज्यादातर हमें सर्वर साइड रेंडर करना चाहिए, क्लाइंट साइड, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा है, इसको हमें सर्वर साइड से रेंडर करना है ताकि हमारी ऐप की SEO बेहतर हो। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सर्वर साइड से रेंडर करेंगे। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी ऐप के अंदर एक नई Next.js की ऐप बनानी है। नई Next.js की ऐप बनानी है, और उसके अंदर क्या क्या होगा, हम पुराने से कोई कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं कंटेंटफुल CMS। सही है, और उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं सारा कंटेंट। सही है, अब जी हमारे पास ये हमारी ऐप आ चुकी है। इसके अंदर अब हमें समझो कि ऐप page.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके ये सारा ख़त्म कर देंगे, और ये हमारा समझो होम पेज है। इसके ऊपर हमें अब वो कंटेंटफुल से डाटा लाके शो करवाना है या डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं कंटेंटफुल CMS को। npm run dev,
सर ये होम पेज हमारे पास आ गया। अब ये होम पेज की जगह पे हमें सर्विसेज ला के डिस्प्ले करनी है, कहाँ से? सीएमएस से। कौन से सीएमएस को हम ट्राई कर रहे हैं? कंटेंटफुल सीएमएस से, सही है। अच्छा, अब सर्विसेज डेफिनेटली हमारे पास कोई डिजाइन होगा प्रॉपर, अभी हम उसमें नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ लॉजिक सीख रहे हैं कि कंटेंटफुल से लाके यहाँ पे मैप लगा के सर्वर साइड रेंडर इसको कैसे करना है। बाद में हम इसका डिजाइन वगैरह सारी सीएसएस करके अच्छा कर सकते हैं, जिस तरह का भी डिजाइन है, या जो है वो जैसे हमारी वेबसाइट का टेक्ला सेट का वैसा भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसकी एपीआई को कॉल करना है, सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास जब एक क्लाइंट से एक सर्वर से बात करने के लिए ना मल्टीपल वेज हैं, जिस तरह एपीआई एक तरीकाकार है, इस तरह एपीआई के साथ हमें एसडीकेस मिलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वो क्या होते हैं कि एक लाइब्रेरी बनी पड़ी होती है पहले से, जो क्या करती है, हमें हेल्प करती है हमारी ऐप को सीएमएस से कनेक्ट करने के लिए। यानी कि वो सीएमएस वाले ने लाइब्रेरी बनाई है। उसका फायदा क्या है, वो कहता है कि आपको फैच दोबारा, मतलब एक्सजीएस फैच इन चीजों की जरूरत ना पड़े। आपको मैन्युअली एपीआई के, देखो ना, अगर हमें वो एपीआई देगा, हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी ना, कि पोस्ट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है, पाथ क्या है, किस तरह नहीं। वो कहते हैं कि सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी, आप ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, इस लाइब्रेरी का ये फंक्शन कॉल करो, आपको डाटा मिल जाएगा, सही है। तो वो लाइब्रेरी क्या है हमारे लिए? कंटेंटफुल npm कंटेंटफुल लिखोगे तो एक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, एसडीके, मतलब एक लाइब्रेरी मिल जाएगी कंटेंटफुल की। अगर हम उस लाइब्रेरी के फंक्शन कॉल करेंगे, वो लाइब्रेरी को हमें अपने कंटेंटफुल के अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, फिर ऑटोमेटिकली हम उस लाइब्रेरी के फंक्शंस कॉल करेंगे कि मुझे ये वाला डाटा दे दो, मुझे ये वाला डाटा दे दो, ये डाटा ऐड कर दो। वो फिर सारे फीचर्स हमारे काम करेंगे उसके साथ, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे, ये लाइब्रेरी, ये सारा तरीकाकार बता रहा है कि अगर आपको डाटा गेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो ये सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दे रहा है। तो हमें सिंपली आगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, कंटेंटफुल को इंस्टॉल करना है। तो हम क्या, इसका मतलब है कि हर सीएमएस का क्या होगा, एक एनपीएम लाइब्रेरी होगी, जस्ट लाइक कंटेंटफुल है, इस तरह और भी होंगे। तो मैं क्या करूंगा, एनपीएम इंस्टॉल कंटेंटफुल। तो इसी तरह अगर हमने सैनिटी का यूज करना है तो एनपीएम इंस्टॉल सैनिटी, उसका जो भी होगा उसका, अगर हमने स्ट्रैपी करना है तो उसका हम एचडीके इंस्टॉल कर रहे होंगे, अगर हमने जो है जो भी सीएमएस इस्तेमाल करना है उसका हम वो इंस्टॉल कर रहे होंगे। ये हमने इंस्टॉल कर लिया इसका सीएमएस, सही है। अच्छा, अब सीएमएस इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, कंटेंटफुल के ऊपर जाना है, अपने अकाउंट के ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे एपीआई कीज करके लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड एपीआई क्लिक के ऊपर ऐड एपीआई पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक नई एपीआई बनानी है। मैं यहाँ पे उसका नाम क्लास रख देता हूँ। उसके अंदर हमें एक स्पेस आईडी मिलेगी और दूसरा कंटेंट डिलीवरी एपीआई की मिलेगी, दो तरह की एपीआई कीज मिलेंगी। वो क्यों? क्योंकि देखो, कंटेंटफुल पे तो बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बनाए होंगे ना, तो हमने जो सर्विसेज का डाटा स्टोर किया है वो किसी कंटेंटफुल के अकाउंट पे क्रिएट किया है, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कौन देगा? ये एपीआई की देगी, ये एक्सेस टोकन देगा कि आपने, आपका जो एपीआई की रिक्वेस्ट करनी है वो किस कंटेंटफुल की एपीआई के साथ आपने बात करनी है। तो ये आपने क्रिएट करने के लिए इसको सेव कर देना है। तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, वो हमने यहाँ से एक्सेस करनी है। तो कंटेंटफुल हमने इंस्टॉल कर लिया है। आपने जाना है अपनी ऐप के अंदर, रूट के ऊपर आपने एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, लिब। उसके अंदर आपने एक बनाना है फाइल जिसका नाम रखना है कंटेंटफुल क्लाइंट डॉट जेएस। अच्छा, आपने क्या करना है, वॉर करना है कंटेंटफुल, और हमें रिक्वायर करना है, इसमें ये रिक्वायर वाला इंपोर्ट वाला सिंटैक्स अभी लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं कर रही तो हमें रिक्वायर वाला करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या लिखना है, कंटेंटफुल, सही है। तो ये कंटेंटफुल आ गया। अब इस कंटेंटफुल के साथ हमने करना है काउंट क्लाइंट क्रिएट। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट क्लाइंट कंटेंटफुल डॉट क्रिएट क्लाइंट।
अच्छा, इसको दो चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, जैसे ये बता रहे हैं एक्सेस टोकन और स्पेस। तो हम दो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सेस टोकन और साथ में स्पेस। और एक्सेस टोकन हमें कहाँ से मिलेगा और स्पेस कहाँ से मिलेगी, वो दोनों चीज़ें हम गेट कर लेते हैं। एक्सेस टोकन हमें मिलेगा ये जो है कंटेंट डिलीवरी एपीआई से, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और स्पेस आईडी उसके ऊपर ही लगी है, वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सही है। तो इससे हमारा क्या बन गया, एक क्लाइंट। तो उसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाइंट। इतना काम हमने कर लिया। सही है, इतना काम समझ में आ गया आपको। अच्छा, नॉर्मली अब ये जो एपीआई कीज हैं हमें इस पे गिट पे पुश नहीं करनी होती, तो इसको हमें किसके अंदर रखना है, ये अभी तो मैंने डायरेक्टली हार्ड कोड कर दिया है कोड के अंदर, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसको हमें किसके अंदर रखना है, सीएमएस के अंदर, सॉरी अपने रूट के ऊपर जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, ENV। सही है, उसके अंदर हम अपना एक ENV बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कंटेंटफुल एक्सेस टोकन। सही है, ऐसे सारा कैपिटल में, उसके अंदर हम ये लाके अपनी की सेव करेंगे ऐसे। सही है, और उसके साथ ही एक और बनाएंगे कंटेंटफुल अंडरस्कोर स्पेस अंडरस्कोर आईडी, और उसका नाम क्या, उसके अंदर वैल्यू क्या रखेंगे, जो हमारी आईडी है वो। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को हमें गेट करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी है वहाँ पे हमें क्या करना है, ENV से लेनी है। तो ENV से वैल्यू लेने के लिए क्या से कर लेते हैं, प्रोसेस डॉट ENV डॉट ENV का नाम, तो ENV का नाम क्या था, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये भी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ENV से। तो ENV से कैसे लेते हैं, प्रोसेस डॉट ENV डॉट ENV का नाम, तो ENV का नाम क्या है, कंटेंटफुल अंडरस्कोर एक्सेस टोकन। तो एक्चुअली ये अब वैल्यू यहाँ पे मैंने हार्ड कोड नहीं की, किसमें रखी है, ENV में। और ENV को हम गिट पे पुश नहीं करेंगे, तो इसलिए गिट इग्नोर के अंदर जाएंगे और डॉट ENV की फाइल को इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये गिट के ऊपर पुश नहीं होगी। तो जब हमारी गिट पे कीज पुश नहीं होंगी तो हमारी कीज क्या हो जाएंगी, सिक्योर। तो जब भी आप किसी दूसरे डेवलपर को प्रोजेक्ट दोगे तो आपको उसको ENV भी साथ में, यानी कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा नया, तो आपने अब दूसरे डेवलपर से या क्लाइंट से रिक्वायर करना है मुझे ENV की फाइल भी दो, ताकि उसमें सारे क्रेडेंशियल सेव होते हैं, वो हम गिट पे पुश नहीं करते, ताकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इतना काम हो गया, हमने क्लाइंट जो है, अब हमारा हमने लाइब्रेरी को के साथ अपने CMS के साथ कनेक्शन बना लिया, हमने उसको दो चीजें दी, स्पेस आईडी और टोकन। अच्छा, अब हमने अपने पेज के अंदर आना है, और उस होम पेज के अंदर यहाँ पे हमने सर्विसेज को मैप करना है, लिस्ट करना है सर्वर साइड। सर्वर साइड करना है तो मतलब एक चीज तो कन्फर्म है क्या, कि मुझे यूज क्लाइंट यूज नहीं करना। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे एक कॉल कर लूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा, उसका नाम रख दूंगा कांस्टेंट फेच सर्विसेज। सही है। अच्छा, वो एक एसिंग फंक्शन होगा क्योंकि उसमें अवेट लगाना है हमने। सही है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट सर्विसेज। सही है। और ये हमें कहां से मिलेंगी सर्विसेज, कहां से मिलेंगी, चलो इसको मैं रिस्पॉन्स बोल देता हूं। ये हमें क्लाइंट जो हमने बनाया कंटेंटफुल का, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं ऐसे। सही है। और उसके अंदर से मैं क्या कर लेता हूं, क्लाइंट डॉट गेट एंट्रीज करके मेरे पास फंक्शन है। अगर एक सिर्फ डॉक्यूमेंट गेट करना है किसी कलेक्शन से तो गेट एंट्री, अगर सारे करने हैं तो एंट्रीज। तो मुझे क्या करने हैं सारे, तो मैं क्या करूंगा, गेट एंट्रीज। अच्छा, ये फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं ये पास नहीं करूंगा
तो ये सारे कलेक्शन में से डाटा दे देगा, यानी कि सर्विसेज के कलेक्शन में से भी, अवार्ड्स के कलेक्शन में से भी, और सारे कलेक्शन से डाटा दे देगा। लेकिन मुझे सबसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसी स्पेसिफिक वन से, और वो स्पेसिफिक वन क्या है? सर्विसेज वाला। तो उससे लेने के लिए मुझे गेट एंट्रीज के फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करना है, और उसके अंदर मैं फिल्टर पास करूंगा कंटेंट टाइप। अच्छा, उस कंटेंट टाइप के अंदर मैं वैल्यू दूंगा सर्विसेज। सही है। अच्छा, आज अब ये काम करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो मैं इसके सामने क्या लगा रहा हूं? अवेट। सही है। अब ये फैच सर्विसेज को मैं कॉल करूंगा, और इसके अंदर से मैं अभी लॉग करके देख लेता हूं मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सही है। इस रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, इस फैच रिक्वेस्ट को कॉल, और इसका मुझे क्या करना है? अवेट। और इसको मैं कह देता हूं कि मुझे यहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी, और इस फंक्शन के साथ लगा देंगे एसिंग। सही है। अच्छा, अब मैं इसको बना के जब आके यहाँ ऐप रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा सर्वर पे कोई एरर नहीं आया। मैं कंसोल पे अपने देखता हूँ कि मुझे क्या चीज़ आई है। तो कंसोल पे डाटा तो आया है जिसके अंदर 2 आइटम्स हैं। सही है। उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2, क्योंकि सर्विसेज की लेंथ कितनी थी? 2। अब मैंने, और उसके अंदर आइटम्स करके ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ऐसे फील्ड करके कोई चीज़ है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ कि क्या वाकई मुझे वो डाटा आया है या नहीं। तो मुझे उसको करने के लिए थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा। मुझे रिस्पॉन्स डॉट आइटम्स एक रे है, उसमें से भी मैं 0 इंडेक्स देख लेता हूँ। उसमें से मुझे फील्ड्स मिलेंगी, उस फील्ड में से मुझे मिलेगा टाइटल। तो मैं इसको कंसोल कराऊंगा, तो आप लोग मुझे देखिएगा रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या टाइटल आ रहा है? वेब डेवलपमेंट ऐप। इसका मतलब है कि वो आइटम्स की अरे में मुझे टाइटल मिल रहा है, लेकिन मुझे एक ही नहीं चाहिए, मुझे तो सारे चाहिए। तो मैं इसकी रीशेपिंग कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रिस्पॉन्स लगा, एक इसके ऊपर एक मैप का फंक्शन लगा लेता हूँ। क्यों, किसके ऊपर? आइटम्स के ऊपर। रिस्पॉन्स आइटम्स डॉट मैप, वो मुझे एक एक आइटम दे देगा। सही है। उसमें से मैं रिटर्न करूंगा अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट। उसमें क्या क्या होगा? कुछ फील्ड्स होंगी, जैसे आइटम डॉट टाइटल, ताकि मैं सिंपल करना चाह रहा हूं ना इसको। टाइटल डॉट आइटम डॉट फील्ड्स डॉट टाइटल। और उसके साथ मैं क्या और इसकी फिल्टरिंग करना चाह रहा हूं? डिस्क्रिप्शन। वो मुझे किस में मिलेगी? फील्ड्स डॉट डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद क्या थी? इमेज। वो किस में मिलेगी? फील्ड्स डॉट इमेज। सही है। अच्छा, अब यहां से जो सर्विसेज है इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं? रिटर्न। और ये जो कंसोल है वो भी मैं लगा देता हूं यहाँ पे, और इसके आगे मैं पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर लेता हूं। ये देखें। सही है। अच्छा, इस इमेज के अंदर भी आगे फील्ड्स करके आ रहा है, मुझे ये देखना है कि उस फील्ड्स में क्या है। इसके ये इमेज की फील्ड के अंदर स्टिल मुझे क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसमें मेटा डाटा है, सीस है और फील्ड्स हैं। तो उस फील्ड में मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। उस फील्ड में मुझे मिल रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फाइल, और मुझे क्या जाना है? उसके अंदर से लेनी है फाइल। मतलब देखो ना, वो नेस्टिंग करके कुछ दे रहा है ऑब्जेक्ट। उस फाइल के अंदर URI आ रही है, डिटेल फाइल नेम इधर, मुझे उसमें से चाहिए URI। मतलब एक वो पूरा देखो ना, वो रिस्पॉन्स भेज रहा है। अब रिस्पॉन्स पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना,
रिस्पॉन्स पे तो जो उन्होंने कंटेंटफुल ने बनाया वही रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन मुझे अपनी मर्जी की चीज़ बीच में से निकालनी है, तो मैंने उसको इस तरह से स्ट्रक्चर कर लिया। अब मैंने एक अरे बना ली जिसके अंदर मेरे पास देखो ये आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है और साथ में इमेज आ रही। सही है। अब इस अरे के ऊपर ये सर्विसेज की अरे मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं इसके ऊपर क्या चला सकता हूँ, मैप चला सकता हूँ। तो मैप चला के मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। मैं इसको क्या देता हूँ, होम सर्विसेज, इसको कर लेते हैं JSX। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ हेडिंग, उसमें होम सर्विसेज लिख देते हैं। और उसके बाद अब सर्विसेज को डिस्प्ले करना है, मल्टीपल सर्विसेज है मेरे पास, कैसे करूं, मैप लगाना पड़ेगा। तो कर्ली ब्रेसेस सर्विसेज डॉट मैप, और उसमें मुझे क्या मिल जाएगी, एक सर्विस, और उसमें फिर मुझे क्या करना है, रिटर्न। यहाँ पे क्या करना है मुझे, रिटर्न फ्रेगमेंट लगा लेता हूँ, और यहाँ पे पी टैग रिटर्न कर लेते हैं। उसमें यहाँ पे पहले H1 H2 रिटर्न कर लेते हैं। उसमें क्या रिटर्न कर दें, टाइटल सर्विसेज डॉट टाइटल, और इसमें क्या रिटर्न कर दें, सर्विस डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक HR टैग भी लगा लें ताकि हमें पता लगता रहे। मजा आया ना। अब मसला ये है कि मैं अब ये मैंने अब ऐप डिजाइन कर लिया। अब ये डाटा मैंने कहाँ से लेके आया हूँ, मैं CMS से, और हमने बनाया भी CMS खुद है। अब ये वाली डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर CMS में जाऊँगा, किस में जाऊँगा, फिर कंटेंट मॉडल में क्या होता है, कलेक्शन बनते हैं, डिजाइन होता है कि किस तरह कौन कौन से टेबल होंगे, उसमें कौन कौन सी चीज होंगी। कंटेंट में क्या होगा, डाटा ऐड डिलीट अपडेट। मीडिया में क्या होगा, तस्वीरें पिक्चर्स ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो मैं कंटेंट में जाऊं और वहां जाके किसके अंदर जाऊंगा, यहां से सर्विसेज में जाऊंगा, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, कुछ ऐसे लोड होगा। अब मैं किसको चेंज करना चाहता हूं, वेब वाली को या मोबाइल वाली को, वेब वाली को। वेब पे चला जाऊंगा तो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसको मैंने थोड़ा छोटा करना है। तो मैं क्या करूं, इसको सारा क्या कर दूंगा, डिलीट, और इसको सही है, ये मैंने चेंज कर दिया। अब क्या करूं, यहां से पब्लिश। तो मैंने यहां तो सबको एडमिन चेंज कर रहा है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे आके मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्या करना है, रिफ्रेश करना है। मजा आया ना। तो अब अगर मुझे एक और सर्विस ऐड कर लेता है एडमिन, फिर क्या होगा, यहां पे आया उसने, किस में जाएगा, कंटेंट मॉडल में जाएगा या कंटेंट में, कंटेंट में। कंटेंट में जाके क्या करेगा, अब एडिट करना है या ऐड करना है, यहां से ऐड करना है। क्या करना है, ऐड सर्विस। अब कौन सी सर्विस ऐड करें, पाइथन डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें क्या लिखें, सही है। और हमें क्या चाहिए, पिक्चर। तो अभी हम पिक्चर भी शो कर सकते हैं क्योंकि इमेज हमारे पास आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैंने पिक्चर साथ में चूज कर लिया। मैं क्या करूंगा, यहां से जैसे पब्लिश करूंगा, वैल्यू क्या हो जाएंगी, पब्लिश हो गया, वैल्यू हो गई चेंज। अब आगे क्या करूं, यहां से रिफ्रेश। पाइथन डेवलपर आ गया। तो अब मुझे देखो ना, ये जो हमने ऐप डिजाइन की बनाई, उसको एक ही दफा कंटेंटफुल से इंटीग्रेट करके पूरा सेटअप बना के डिप्लॉय कर दिया। अब कंटेंटफुल का जो एडमिन पैनल है वो हमारे
क्लाइंट के पास या ओनर के पास है, वो वहीं से बैठ के चेंजेस कर रहा है, वहीं से बैठ के एप्स पूरी बना रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इशू ही नहीं है। लेकिन ये वहां तक है जहां से मैनुअली इंसान ने चीजों को चेंज करना है। लेकिन सीएमएस वहां पे हेल्प नहीं करेगा जहां पे ऑटोमेटिक चीजें करनी है, लॉजिक्स को ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे निकालने डालने, मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, राइड की ऐप करना, वहां पे सीएमएस हेल्प नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां इंसान नहीं काम कर रहा, वहां तो कोई मैनुअली नहीं काम हो रहा, वहां तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे काम हो रहा है, तो वहां पे हम फिर सीएमएस नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि कंटेंटफुल सीएमएस क्या है, उसके अंदर कैसे डाटा ऐड करेंगे, कैसे वो डाटा अपडेट होगा, कैसे वैल्यूज हम उसके अंदर चेंज कर रहे हो, और कैसे वो फिर हमारी नेक्स्ट ईयर की ऐप के ऊपर आएगा, कैसे डिस्प्ले होगा। तो हमें क्या करना है, एक तो एपीआई कीज क्रिएट करनी है, क्लाइंट बनाना है अपनी फ्रंट एंड ऐप के अंदर, और सीएमएस पे आके कंटेंट मॉडल बना के कंटेंट ऐड करना है, और इधर आके उसको अपनी फ्रंट एंड की ऐप के ऊपर डाटा फैच करना है एंट्रीज के साथ, और उसके लाके यहाँ पे डिस्प्ले करना। किधर किधर ये वाला? नहीं नहीं, ये तो लाइब्रेरी है, इसका मतलब वही है जैसे हम इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट कंटेंटफुल फ्रॉम कंटेंटफुल। लेकिन ये वाला सिंटैक्स ना लेटेस्ट में चलता है, तो जो कंटेंटफुल वालों ने ओल्ड लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो उसमें ये ओल्ड सिंटैक्स चलता है, ये और ये दोनों चीजें इक्वल हैं, सही है। तो ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लेटेस्ट नहीं सपोर्ट कर रहे, वो ओल्ड मेथड सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी, उसका ला के यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस क्लाइंट को हम पेज में जाके इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी से, और उसकी मदद से फिर उसका फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट एंट्रीज, और वो हमें सर्विसेज की एंट्रीज गेट करके दे रहा है। इसी तरह अवार्ड वाले पेज के ऊपर मुझे अवार्ड शो करने होंगे, या इसी पेज पे अवार्ड शो करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस क्लाइंट डॉट गेट एंट्री सही रहेगा, कंटेंट टाइप की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवार्ड्स, और उसका मैं थोड़ा देख लूंगा कि किस स्कीम में क्या डाटा आ रहा है, उसको फिल्टर करके रिटर्न कर लूंगा, और उसके ऊपर फिर मैप लगा लूंगा, सही है। तो अब आप जो वो स्टैटिक ऐप बनाते हो जहां पे सारा कंटेंट, उसको थ्रू कंटेंटफुल बना सकते हो, फिग्मा से डिजाइन बना के, और वो फिर कंटेंटफुल उसका बैकएंड होगा, वहां से डाटा सारा मैनेज होगा, और वो फिर आप फ्रंट एंड पे सारा डिस्प्ले करोगे, सही है। इतना बात समझ आ गई आप लोगों को, कर लोगे? डिजाइन मैं दूंगा, अभी फाइंड कर लेते हैं कोई भी वेबसाइट, या जो हमने पहले एक वेबसाइट बनाई थी, कौन सी वाला, HTML टू ये वाली जो हमने बनाई थी, नहीं नहीं वो जरा जल्दी हो जाएगा ना, ये जो हमने बनाई थी, हाँ ये वाली, ये स्किल वाली, इसमें ये वाले जो तीनों कार्ड हैं ये भी कंटेंटफुल से आने चाहिए, ये तीनों पिक्चरें भी कंटेंटफुल से आनी चाहिए, ये वाले तीनों कार्ड भी कंटेंटफुल से मैनेज हों, और ऐड तीन है, मैं ज़्यादा ऐड करूँगा तो 4-5 भी शो हो सकते हैं, आपने ऐसा डिज़ाइन बनाना है। फिर ये वाले 2 रिव्यूज़ भी कहाँ से आएंगे, कंटेंटफुल से आएंगे। उसके बाद ये बाकी के पेजेस पे डाटा जो है, कोर्सेज पे जो डाटा है, ये वाले कोर्सेज भी कहाँ से आएंगे, कंटेंटफुल से आएंगे। ये ब्लॉग जो की डिटेल आ रही है ये भी कहाँ से आएगा, कंटेंटफुल से। ये अबाउट कहाँ से आएगा, कंटेंटफुल। वो मैं दे देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ। तो ये जो वेबसाइट आपकी पड़ी है आपकी गिटहब के अंदर, यहाँ पे जिप करके इसी को ही आपने नेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, डिजाइन पहले आपने किया हुआ है, उसी के ऊपर आपने उसका बैक, उसको वो बिल्कुल स्टैटिक है। अब वो जब भी मैं देखो, लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है, खामोश हो जाओ, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने आप लोगों से नेक्स्ट.js में कन्वर्ट करा ली, डिप्लाई भी करा ली। अब मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ना यहाँ ये वाला टेक्स्ट चेंज करो, तो अब मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो मुझे आपको कहना पड़ेगा।
अगर आप मुझे इसका कंटेंटफुल पे के साथ सारा सेटअप कर दोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, कंटेंटफुल पे चला जाया करूंगा एवरी टाइम, और वहां जाके मैं कंटेंट चेंज किया करूंगा, मेरी वेबसाइट पे नया कंटेंट आ जाया करेगा। समझ आ रही है आपको? तो ये फ्लो अब फिर हम फॉलो करेंगे। तो अब आप लोगों ने कंटेंटफुल पे अकाउंट बनाना है, वहां जाके क्या क्रिएट करना है हमें, कंटेंट मॉडल, और फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएट करने हैं, और फिर सेटिंग में जाके एपीआई कीज में जाके एपीआई की भी क्रिएट करनी है, उसके साथ हमें भी कनेक्ट होना होता है ना फ्रंट एंड पे। तो ये 3-4 स्टेप करके हमें अपनी इस ऐप को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट कल हम जो दूसरे एपीआई दूसरे जो है ना कंटेंटफुल के साथ जो हमारे पास सैनिटी है, सैनिटी इसको ट्राई करेंगे, सॉरी सैनिटी सीएमएस इसको ट्राई करेंगे, और फिर हम साथ में स्ट्रैपी को भी ट्राई करेंगे। तो ये 2-3 हम ट्राई करेंगे, वी आर गुड टू गो हैं। वो डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर, क्लाइंट कौन सा यूज करता है, तो हम तीनों चारों पे यूज टू हो जाएंगे हैं। काफी हद तक फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, मतलब पहले ही लेट्स सपोज पहले 1 मिलियन रिक्वेस्टें फ्री हैं, तो शुरू में 1 मिलियन कहाँ से आनी है, जब वो इतनी ऐप चल गई है तो फिर जाहिर सी बात है पेमेंट भी आ रही होगी, तो फिर पे कर देंगे। तो शुरू में फ्री है, बाद में पेड है। वो यहाँ प्राइसिंग से देख लेंगे ना, इसकी प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आ रही है इसकी क्या क्या प्राइसिंग है। ये फ्री में ये कुछ देता है, पे में ये करना पड़ता है। इसी तरह कंटेंटफुल पे चले जाओ, कंटेंटफुल प्राइसिंग, तो इसकी प्राइसिंग देख सकते हो कि फ्री में ये चीज़ें मिल रही हैं, 5 यूज़र दे सकते हो, 4 स्टैंडर्ड दीज, ये सारी चीज़ें, पेड में ये कर सकते हो। तो मतलब फ्री पेड में थोड़ा फ़र्क है, वो आप देख लेंगे, लेकिन शुरू में मोस्टली फ्री हैं, वो एंड पे पेड होते हैं जब ज़्यादा चीज़ें चल जाती हैं। सही है, ऑल गुड, चलें जी।